गाजीपुर सदर रजिस्ट्री ऑफिस में बंद हुआ ताला। आज गाजीपुर सदर में रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज लेखक कौन है ताला बंद करके कौन अपना विरोध जताया। बताते चले कि कई दिन पहले जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला जी ने सरकारी मलियत और लेन देन दोनों का एक ही रेट होने के और खतौनी में अंश निर्धारण होने आवश्यक होने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। दस्तावेज लेखक का बोलना है कि इस तरह से रजिस्ट्री होना असंभव है, इससे मुकदमे ज्यादा होने की संभावना है। अतः जिला अधिकारी से अनुरोध किया है कि पुनः इस पर विचार किया जाए। गाजीपुर से उर्फी रिजवी की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के सदर रजिस्ट्री ऑफिस में और अभी सूचना मिली थी कि यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में ताला बंद हो गया है। दिखाइए भाई जरा इनको ताला, मतलब गेट बंद हो गया, ताला नहीं है लेकिन गेट बंद कर दिया है। रजिस्ट्री सारी रुकी हुई है, रजिस्ट्री सारी रुकी हुई है। एक कुछ दिन पहले डीएम साहब का कोई आदेश था और उस आदेश पे जो है प्रतिफल और लेन देन का कोई मामला था कि जितना सरकारी मालियत होगी उतना ही शायद लेन देन भी होगा और अंश निर्धारण वाली ये बात थी कि अंश निर्धारण होगा, उसके बाद जो है हाँ अंश निर्धारण नहीं है। तो यहाँ पे बहुत से ड्रिल राइटर मौजूद हैं, हम लगभग हम पहचानते भी सबको हैं और हम इन्हीं को जानते हैं। सबसे हम पूछते तिवारी जी बताइए मसला क्या है। मसला ये है कि जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है हम लोगों का प्रतिफल धनराशि और मार्केट वैल्यू दोनों को बराबर करके लिखने का आदेश जारी किया गया है। किया गया था हाँ पहले। और उसके बाद जो अब कुछ जमीनें ऐसी हैं जिसकी वैल्यूएशन जो है 15 लाख हो रहा है, उसका जो है मूल जो दाम है वहां का बिक्री रेट है वो 5 लाख है। 10 बिस्से का अगर 15 लाख वैल्यूएशन आ रहा है गवर्नमेंट सर्किल रेट के मुताबिक जो आ रहा है, जिलाधिकारी महोदय का निर्देशित है, उसमें 5 लाख जो रुपया मूल जो है जरसम्मन है उतना ही में वो खरीद रहा है। अब वो शेष जो धनराशि है उसको कहाँ दिया जाएगा, वो असंभव है। आप ये कह रहे हैं कि सरकारी मालियत 15 लाख आ रही है, हाँ, लेकिन वहाँ पे निकल रही जमीन की कीमत 5 लाख रहा है। 5 लाख है। हाँ। और जो अकाउंट में पैसा 15 लाख डालेगा तो हाँ। बाकी पैसा कहाँ दिखाएंगे? फिर 10 लाख रुपया वो जो खरीद रहा है वो कहाँ से ले आके उसको देगा उसके अकाउंट में। अगर अकाउंट में दे भी दिया तो वो पैसा तो उसका हो गया। हाँ। और उसके पास है ये नहीं है तो कहाँ से देगा? तो इससे क्या मतलब मुकदमा विवाद और बढ़ेगा? वह बिल्कुल बढ़ेगा, विवाद ही नहीं बढ़ेगा, रजिस्ट्री कम होगी। गवर्नमेंट का सर्किल रेट के मुताबिक जो स्टैंप आ रहा है वो स्टैंप कम हो रहा है, रजिस्ट्री एक भी नहीं हो रही है। तो आप स्टैंप तो आप सरकारी मालियत के हिसाब से दे रहे हैं ना, उसके सरकार का स्टैंप तो हम सरकार का दे ही रहे हैं। हमारी उस जो रजिस्ट्रार साहब से बात हुई थी, हाँ ठीक है, और हम कल आपकी जो अमृता जायसवाल जी आएंगे हाँ उनसे मिलने गए तो छुट्टी चली गई 2 दिन के लिए। हाँ वो परसों आएंगी और उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार साहब कहा कि आम निर्धारण की बात चलिए ठीक है, वो तो एक हद तक समझा जा सकता है। हाँ। लेकिन ये वाली मामला तो हम डीएम साहब की चूंकि पर्ची है, हमारी रजिस्ट्री डाउन हो रही है, हमको खुद हानि हो रही है, तो आप लोग इसके मतलब डीएम साहब से मिले, कोई बात की आप लोगों ने? नहीं अभी तक नहीं। अब हम लोग चलेंगे वहाँ पे पत्रक देंगे। पत्रक देंगे? हाँ, अंश निर्धारण का एक मैटर वहाँ उसमें है, यहाँ ऑफिस में रजिस्ट्री ऑफिस में जो आ रही है प्रॉब्लम, उसमें अंश निर्धारण जो कि हमारे तहसील के अंतर्गत जितने गांव हैं उसमें से 90% अंश निर्धारण नहीं हुआ है। मात्र जो है हर ये तहसील की लेखपाल की गलती है। बिल्कुल गलती है। ये लोग जो है आपके एडीएम साहब जो है, हाँ। जिनके अंडर ये आता है, हाँ। वो फिर लेखपाल को आदेश करें। अभी एक और समस्या आ रही है रजिस्ट्री ऑफिस में, अगर जो आदमी अपनी बैनामा कराया हुआ है, रीसेल अगर अपना जो है 10 बिस्से का रजिस्ट्री करा लिया और उसको बेचना चाह रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। उसका अंश निर्धारण उस पर 00 को हटवा के उसका 0.1260 करा के लाइए तब होगा। यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस के ये समस्या है। तो रजिस्ट्री मान लिया आपकी हानि हो रही है, आपकी हानि हो रही है, रजिस्ट्री नहीं दिखा रही है, हाँ, तो ये सरकार की भी तो हानि हो रही है। बिल्कुल 10% में रजिस्ट्री और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अब तो 5% हो जाएगी रजिस्ट्री ना। आम जनता परेशान है, सारे लोग परेशान है। देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं, आप लोग की क्या समस्या है? मतलब समस्या तो बराबर है। गवर्नमेंट वैल्यू आ रही है 30 लाख 40 लाख
और वहाँ लेन देन है 12 लाख का। ये तो मामला इनकम टैक्स का है ना, ये तो मामला इनकम टैक्स का है कि 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी अगर क्रय करेंगे तो इनकम टैक्स समझेगा। लेकिन अभी 30 लाख 12 लाख 11 लाख उसकी मतलब लेन देन है, 50 लाख कौन लिख के फंसेगा? कल विवाद खड़ा हो जाएगा, तमाम ढेर सारे मुकदमे होंगे, मार झगड़ा होगा। कम है भाई गवर्नमेंट वैल्यू मालियत पे पैसा दे दिया पांडे जी, अगर मालियत पे पैसा दे दिया तो मजबूत है ना, वो मजबूत है, लेकिन उसका पेमेंट पार्टी उसको कम दे रही है तो ज्यादा कैसे लिखेगा? कल लिख देगा ज्यादा तो कल विवाद खड़ा होगा ना, कल आपस का विवाद खड़ा होगा, इससे ढेर सारे मुकदमे कायम होंगे। पार्टी पा रही है 5 लाख और लिख दीजिए 20 लाख कि वो जो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से हो रहा है उसका प्रूफ भी दिया जा रहा है कि 10 लाख हम दे रहे हैं, तो उसका हम जो है स्टेटमेंट लगा के उसमें बैनामे के अंदर लगाया जा रहा है। अब इसमें कहाँ गलती हो रही है? जैसा कि हमारे सीनियर लोग सभी लोग अपनी समस्या बता चुके हैं, समस्या वही सेम है। सरकारी मालियत और लेन देन जो है दोनों इक्वल होना तो असंभव है, कभी ये संभव हो ही नहीं सकता है कि क्योंकि कोई जमीन का सेल डीड 9 फुट के रास्ते पे होती है, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कंसिडरेशन प्राइस जो है कुछ और होती है और 9 फुट के रास्ते पे कुछ और है। तो हमारी जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना जारी किया हुआ आदेश निरस्त कर दें और जो पहले वाली प्रक्रिया थी उसी को लागू कर दें, ताकि हम गरीब लोग हैं, जी खा रहे हैं किसी तरह से, हमारे जीवन यापन पे कोई इस तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े। यहाँ पे हमारे साथ बहुत से डिटेक्टर मौजूद थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। उन्होंने कहा कि मतलब कि असंभव है ये चीज। देखिए हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं। आप तो बहुत पीछे थे, क्या आप लोग क्यों मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको पता यह माननीय डीएम साहब का जो आदेश है सरासर गलत है, यह संभव नहीं है। माननीय डीएम साहब जो सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प हम देते हैं, तो जब सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प देते हैं, स्टाम्प चोरी करते हैं तो है कि वो अपना जांच करावे, स्टाम्प का मुकदमा दर्ज करें जो इस तरह से किया है। लेकिन देन लेन और अंश निर्धारण की जो प्रक्रिया है, अंश निर्धारण लगभग 90% गाँव में नहीं हुआ है और यह राजस्व का मामला है। यह सभी संबंधित उप जिलाधिकारी को निर्देशित करें कि वो अपने लेखपाल और कानूनियों को आदेशित करके डीएम साहब से हम लोग आज जा रहे हैं। हम लोग ये हमारे राइटर लोग थे, इनकी समस्या थी। गाजीपुर से चाणक्य न्यूज के लिए उर्फी रिजवी।